सुपर टाइम। तो आज हम लोग पावर ऑफ लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा पहेली पूछने वाला हूं। अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो खत्म होते ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले पहेली ध्यान से सुनिएगा। वो पहेली है क्या? एक ट्रेन होती है जो स्टेशन होकर 200 की स्पीड में होती है और वो स्टेशन होकर गुजरने वाला होता है, और एक इंसान जिनका जो बॉगी नंबर होता है वो होता है सी, और उसका जो सीट नंबर होता है वो होता है 15। क्या होता है? बॉगी नंबर सी और सीट नंबर 15 होता है। लेकिन वो ट्रेन जैसे ही स्टेशन के करीब आता है तो वो स्टेशन में रुकता नहीं और 200 की स्पीड में वहां से आगे निकल जाता है वो ट्रेन। लेकिन वो आदमी कूद कर वहां से वापस सही सलामत आ जाता है। आखिर ऐसा कैसे होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना? तो सोचिए और दिमाग लगाइए। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक यह है कि पावर ऑफ लर्निंग। लेकिन इससे पहले मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर या 99% जो लोग हैं वो कैसे चलते हैं और उनका दिमाग कैसे चलता है और वो लोग कैसे सोचते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं किसी भी काम को करें, कहीं भी जाए, कुछ भी स्टार्ट करें तो वो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कैसे मुझे, अगर वो एक काम में भी जाएगा तो फटाफट से सोचता है मुझे पैसा कैसे मिल जाए, फटाफट से यहाँ से मुझे गेट रिच क्विक, फटाफट से पैसा कैसे मिल जाए। और अगर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो सोचेंगे कि मुझे जो चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और वो चाहता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है और मेरी सोच जो है ना वो सही है और सामने वाला तो भाड़ में गया, ऐसा सोचते हैं। तो ये जो मैं बात करने वाला हूँ, पहले अर्निंग के बारे में बात करने वाला। अर्निंग मतलब पैसा या फिर इज्जत, कुछ भी पाना, उसको अर्निंग बोलते हैं। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में जाऊं, मुझे कुछ मिल जाए वहां से, बस मिल जाए, कुछ देना ना पड़े, बस मिल जाए, यही सोचते हैं। इसको बोलते हैं लर्निंग नहीं, इसको अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्निंग एटीट्यूड। कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का, कुछ जीतने का, किसी से छीनने का, ये सारे जो है ना, ये सारे जो थॉट होते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव डिजायर। ऐसे डिजायर जो आपको फंसा देते हैं। पैसों का डिजायर, किसी इंसान के रिस्पेक्ट लेने का डिजायर, किसी से कुछ लेने का डिजायर, कुछ पाने का डिजायर, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं ऐसे डिजायर के जो चीजों का डिजायर होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव डिजायर। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं वो है लर्निंग, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ लर्निंग के बारे में। तो वो क्या है? वहां पे क्या होता है? वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिजायर होता है। ऐसा डिजायर जो आपको एक सेकंड भी चैन से रहने नहीं देता। कुछ करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर। एक तो है कि काम करके पैसा मिलना, वो अर्निंग एटीट्यूड हुआ। लेकिन अगर आपको काम करने का डिजायर है, कुछ करने का डिजायर है, कुछ सीखने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, तो ऐसे जो डिजायर्स होते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपको आगे तक लाइफ में लेकर जाते हैं। तो इन डिजायर के बारे में बात करने वाला हूं, इसको बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। और ऐसे डिजायर जो आपको सिखाते हैं ना, क्योंकि जुनून होता है, फितूर होता है, आपको अंदर तक पता होता है। तो अब आपको क्या होगा? किसी से प्यार लेने का डिजायर नहीं होगा, बल्कि उसको देने का। उसके बाद में भूल जाओगे। मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक हूं कि अगर मैं किसी को कुछ दे भी दिया ना, कोई भी हो, चाहे वो अपने रिलेशंस के हो या बाहर का कोई इंसान हो, किसी को अगर जरूरत है और मैंने उसको दे दिया या प्यार से दे दिया, तो याद नहीं रखता हूं। अभी दिया और उसके बाद भूल जाता हूं, क्योंकि वो चीज है, उसके बारे में ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, वो चीजें आते जाते रहती है। तो ये सारी जो, जिनके अंदर ये सारा चीज होता है कि कुछ पाने का और कुछ चीजों का डिजायर होता है, वो डिस्ट्रैक्टिव होता है। वो इंसान सिर्फ पाना चाहता है, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। और जो सीखने का होता है, कुछ करने का, कुछ बनने का जो डिजायर होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव होता है। और ऐसे डिजायर इंसान को जो है ना लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाता है। तो हमेशा लाइफ में काम के बाद जो पैसा मिलने वाला है ना, उससे पहले ये सोचिए कि काम को मुझे कैसे पूरे फोकस के साथ करना है, काम को मुझे कैसे अपना 100% देकर करना है। और इस काम को मैं ऐसा जोड़ लगाऊंगा ना, ऐसा काम करूंगा ना कि आज तक किसी ने इस काम को ऐसा कुछ किया ना होगा, वो एनर्जी के साथ, वो एटीट्यूड के साथ। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कमाल का होगा बॉस, कमाल की लाइफ होगी। आजकल जो ज्यादातर जो जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले होते हैं,
वो 15-20 हजार से आगे जा ही नहीं पाते हैं, बस वहीं अटक जाते हैं, उससे आगे उसकी इनकम होती ही नहीं है। और वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो बहुत बार सोचते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है पावर ऑफ लर्निंग की कमी। लर्निंग की कमी है। आज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड या बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा क्यों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्यों बड़े लेवल तक जा पाते हैं, क्यों बड़ी बड़ी बिजनेस या कंपनियां बना पाते हैं। आज अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लेंगे ना, तो उन्होंने कहीं ऐसे जगह पे पढ़ाई करी है जहां पर लर्निंग के ऊपर काम होता है, जहां लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। तो अगर आपका भी फोकस अपनी लर्निंग के ऊपर हो जाए ना, लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर अगर काम करने लगे ना, कुछ सीखने में मजे लेने लग गए, बस अर्निंग के ऊपर काम नहीं किए बल्कि आपने लर्निंग के ऊपर काम किया, तो बॉस इतना पैसा आएगा ना, आपकी खुद की जो है ना होश उड़ जाएगी। आप कहोगे इतना पैसा आ कैसे रहा है। तो आपको अपनी लर्निंग के ऊपर काम करना है, सीखने में काम करना है। जिस भी फील्ड में जाना है ऐसा काम करना है ना, ऐसा काम करना है, ऐसा सीखना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है उस काम के अंदर कि किसी ने आज तक ना सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा काम करना है। तब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी लर्निंग पावर बहुत कमाल की है। फिर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं, वहां से जो निकल कर काम करते हैं ना, आप भी उसी लेवल का काम कर पाएंगे। और आज तो सोशल मीडिया है आपके पास में, मोबाइल फ़ोन है, तो उठाइए और अपने आप पे मोबाइल, साथ में एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाइए, सीखिए और अपने आप को अपनी लर्निंग के ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आपने अपनी लर्निंग के ऊपर काम कर लिया, तो फिर जीत और हार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सीखते रहना है और जिंदगी भर आप जो है ना एक बहते हुए साफ सुथरा पानी की तरह आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो जम जाता है, अटक जाता है, वो नहीं, बल्कि आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपनी लर्निंग के ऊपर काम कीजिए। अब उसके बाद मैं आपको जवाब दे देता हूँ उस पहेली का। वो पहेली जो मैंने पूछा था शुरुआत में, उसका जवाब इतना सा होगा कि वो इंसान जो है ना ट्रेन पे कभी बैठा ही नहीं था, वो स्टेशन पे ही था। तो वो स्टेशन में खड़ा था, तो वहीं से कूद गया वो, मतलब ट्रेन से नहीं कूदा है, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा ट्रेन से कूदा, ट्रेन से नहीं, वो वहीं पे कूदा और वापस घर आ गया। क्योंकि ट्रेन भैया 200 की स्पीड में जा रही थी, ना ट्रेन पे चढ़ पाया वो, तो उसका पहले से बुकिंग किया हुआ बॉगी था और सीट था, ठीक है ना। तो सीट का नाम लिया गया, इसका मतलब वो नहीं कि वो सीट में बैठ गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जितने लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जवाब देते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।